Hello everyone, my name is Suraj and like many of you, I am a CS aspirant. I recently cleared my Group 2 in December 2024 exams and I know firsthand the challenges and strategies involved in navigating the CS executive level. Today I am here to share my insights and discuss the effective strategies for the CS executive exams, hoping to help you all in your journey. Hello friends, today I want to share some important points with you all that will be very helpful in your exams. So first point, syllabus completion on time. First and foremost, completing the syllabus on time is very crucial. If the syllabus isn't finished, how will you revise? Therefore, create a timetable and follow it strictly. Set daily targets and achieve them. टाइम पे सिलेबस खत्म, टेंशन कम. सो टाइम टेबल बनाने के लिए क्या करो? पहली बात तो तुम्हारे पास कितने दिन बाकी है, कितने चैप्टर्स बाकी है, वो काउंट करो. एंड तुम्हें एक चैप्टर करने के लिए एवरेज कितना टाइम लग सकता है वो डिसाइड करो. एंड इन माई केस कैसा था कि सिलेबस मेरा कुछ बैकलॉग्स थे चैप्टर्स, तो वो हुए नहीं थे. एंड आई वॉज इन कन्फ्यूजन कि मैं रिविजन लेक्चर से करूँ या मैराथन से करूँ या फिर पूरे पूरे लेक्चर्स देखूँ. सो मैंने ट्राई किया रिविजन लेक्चर्स देखने का एंड आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियरली. सो आई डिड दैट. टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो पाया मेरा. सम केसेस अलग स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको रिविजन लेक्चर से मैराथन से प्रॉपरली पूरे कॉन्सेप्ट समझ में ना आए. सो दे कैन डू कि उनको पूरे लेक्चर देखने पड़ेंगे, नो चॉइस एट ऑल. सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. बट मैं सजेस्ट करना चाहूँगा यू टी अकेडमी फॉर कॉमर्स इनके लेक्चर्स, लाइक मैंने वहीं से पढ़ा था. रिविजन लेक्चर्स भी एकदम डिटेल में है, लाइक यू विल नॉट फील लाइक ये ऊपर ऊपर से पढ़ाया हुआ है, पूरा डिटेल में पढ़ा है. एंड रिविजन लेक्चर्स फील लाइक नॉर्मल लेक्चर्स, सो यू कैन डू दैट. So the second point is 3 to 4 revisions at least. Simply completing the syllabus isn't enough. It's essential to revise at least 3 to 4 times. The first revision will be a bit slow, second a bit faster, the third and fourth should be very quick. Revision is the key to retention. जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छे से याद होगा. इन सम केसेस किसी को 2 रिविजन में याद हो सकता है या फिर सम केसेस किसी को 4 या 5 रिविजन लग सकते हैं, एज द केस में भी. सो रिविजन अच्छे से करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि लिख के प्रैक्टिस करो. हाँ, इट टेक्स टाइम बट इफेक्टिव है, याद हो जाता है. एंड राइटिंग प्रैक्टिस की भी प्रैक्टिस हो जाती है. सो एक तीर दो निशान है. थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चन सॉल्विंग. यार क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड स्कैनर्स. टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड स्कैनर्स. तुम्हें आइडिया लगेगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. मोस्टली तो केस स्टडी होते हैं, सो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. क्वेश्चन सॉल्विंग एक ऐसा पार्ट है, लाइक स्किप करोगे ना तो पेपर में पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है. तुम्हें भले ही पॉइंट्स याद होंगे कि इस टॉपिक में ये पॉइंट्स थे, इस टॉपिक में ये पॉइंट्स थे, बट जब तक क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन का मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो वही समझ नहीं पाओगे तो लिखोगे क्या. सो क्वेश्चन सॉल्विंग करो, प्रैक्टिस करो, जिससे आइडिया लगेगा कि ये इस टाइप में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. सो यू शुड हैव टू डू दैट. Multiple revisions. Yes, I mentioned revision before, but it's so important that it needs to be repeated. The more you revise, the more confidence you will gain. Repetition leads to mastery. यार मल्टीपल रिविजन ज़रूरी है, क्योंकि पता है क्या होता है यार. लाइक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ. एक तुम्हें किसी का मोबाइल नंबर याद करते हो या कुछ चीज़ याद करते हो, मोबाइल नंबर की लेते हैं एग्जांपल, तो पहली बार में तो याद नहीं होता है, तो बार बार उसको डायल करते हो, देखते हो, तो याद होता है ना. तो सेम इन द केस ऐसा है, पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है. तुम एक टॉपिक को एक बार में याद नहीं कर सकते, उसको 2-3 बार लिख के देखो, 2-3 बार पढ़ो. उसमें मतलब मेन बोला क्या गया है उसको हिंदी में समझो या अपनी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें. इससे कि क्या होगा, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर हो जाएगा. तो एग्जाम में लिखने में रट्टा मार के नहीं लिख सकते यार. कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. कॉन्सेप्ट एक बार जब अपनी खुद की लैंग्वेज में क्लियर होता है ना, उसके बाद उसको बार बार पढ़ोगे ना तो अपने आप आ जाएगा. तो मल्टीपल रिविजन्स आर मस्ट. Now the fifth point, smart work. Smart work in the case now कैसे, जैसे मैंने ग्रुप को दिया था, तो ECIPL का पार्ट बी which consists of 5 chapters contains 40 marks and other chapters are for 60 marks. तो कहाँ पे स्मार्ट वर्क भाई, 5 चैप्टर करो 40 मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, स्कोरिंग पार्ट है. सेम इन द केस टैक्स में ITT 40 मार्क का है एंड नॉट मोर ऑफ प्रैक्टिकल. दो ही चैप्टर्स प्रैक्टिकल के है, बाकी तो उसमें प्रोविजंस एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बाकी लॉ सब्जेक्ट्स में आते हैं.
टू पार्ट बी, जैसे बाकी कंपनी लॉ हो गया उसका पार्ट बी इज कोडिंग एंड पार्ट ए में कुछ चैप्टर्स है। लाइक फाइंड आउट द चैप्टर्स कौन सी कोडिंग है जिससे तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स मिले, या थोड़ा टाइम जा भी रहा है तो उससे तुम्हें मार्क्स ज़्यादा मिले। फाइंड आउट दैट। Now the sixth point, short notes for one day before exams. भाई लॉन्ग नोट्स आर ओके, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल रीडिंग भी एक बार कर लोगे, क्लास के नोट्स से उससे भी कर लोगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स आर मस्ट है। Revising the entire syllabus one day before exam is impossible. Therefore, create short notes while write only the important topics of your revision. Short notes, long memory. कोई एग्जाम से दिन पहले ये टाइम नहीं होता उतना कि पूरी पूरी क्लास के नोट्स पढ़ो या पूरी मॉड्यूल पढ़ पाओ। इट टेक्स वेरी टाइम और हेक्टिक होता है, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत स्ट्रेस होता है। मेक शॉर्ट नोट्स, एक चैप्टर की मे बी 1 पेज नोट्स, माइंड मैप्स और प्लीज 2 to 3 पेजेस में नोट्स बनाओ एक चैप्टर के लिए, एंड समराइज 1000 पेज मॉडल और 800 पेज मॉडल इन 50 और 100 पेजेस, जिससे एग्जाम के दिन पहले ईजी पड़ता है। डू दैट। Now the seventh point, writing speed. Time management is very important in exams. Increase your writing speed. Practice writing daily. डेली के हर सब्जेक्ट के 2 से 3 क्वेश्चन लिख के देखो। 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं जाता यार, बट इफेक्टिव है, एग्जाम्स की प्रैक्टिस हो जाती है। और मैं जैसे बताया रिविजन के टाइम पे भी लिख के प्रैक्टिस करो, सो वहाँ से भी कर लिया तो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर लिखना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में अल्टीमेटली तुम्हें फाइनल में आपका लिखना ही, लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। सो प्लीज़ 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 राइटिंग प्रैक्टिस करो, वो स्किप नहीं करनी है। नाउ द 8th पॉइंट, अटेम्प्ट 100% पेपर। जी हाँ, अटेम्प्ट 100% पेपर। Try to attempt the entire paper. Don't leave any question unanswered. Even if you don't know the answer, write something. Every mark counts. Every mark क्या है, आधा मार्क भी काउंट करता है। It's a professional examination. CS एग्जीक्यूटिव हो, CS प्रोफेशनल हो, कोई भी एग्जाम, हाफ अ मार्क और इवन सिंगल मार्क काउंट्स, तो प्लीज़ पेपर 100% अटेम्प्ट करो। इससे क्या होता है पता है, पेपर 100% अटेम्प्ट किया होगा ना तो चांसेस है कि मॉडरेशन में और कॉमेडी के मार्क्स ज़्यादा मिले। और भले ही तुम्हें कुछ नहीं आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने मेरे को भी नहीं आते थे 2-3 क्वेश्चन पेपर में, बट मैंने कुछ ना कुछ से रिलेटेड लिखा, वो क्वेश्चन आधा अधूरा क्यों ना हो, इंट्रोडक्शन क्यों ना हो, कुछ ना कुछ लिखा, मुझे आधा 1-2 नंबर आप मिले ही मिले हैं। एंड आई गारंटी, आई अश्योर यू दैट कुछ ना कुछ आप लिखोगे तो हाफ अ मार्क या 1 मार्क 2 मार्क तो मिल ही जाते हैं। सो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट। टैक्स में मेरा भी छूटा था 4 मार्क का, बट मैंने पूरा ट्राई किया था। 4 to 5 marks इज नॉट दैट, but try to attempt 100% paper. Now the ninth point and the last point, underline important words and keywords in the paper. This will show the examiner that you have good understanding of the topic as well as the subject. और एक और पॉइंट, सेक्शंस मेंशन करो, केस लॉज मेंशन करो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ेगा कि यार एक बंदे को आता है, सब लिख सकता है। हाईलाइट योर नॉलेज। और एक और बात, जो क्वेश्चन मतलब तुम्हें अच्छे से आते हैं लेकिन और डैम श्योर कि अब करेक्ट हो गई होगा, उसको सबसे पहले लिखो। क्योंकि पता है क्या, पहली बार तुम लोग गलत लिख दोगे तो टीचर के सामने इंप्रेशन गलत बन जाता है फिर। सो पहला क्वेश्चन, पहले 2 से 3 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट पहले होने चाहिए, लाइक तुम्हें उसमें टीचर इम्प्रेस ही हो जाए कि यार मैंने क्या पेपर लिखा है, क्या पेपर लिखा है। ओके, सो दीज आर द टिप्स यू हैव टू फॉलो इन योर एग्जाम्स। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। So guys, these were the points which I actually followed during my preparation as well as my revisions. और आप सबको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।